वह आदमी गलती से पुरुषों के शौचालय में एक महिला को देख लेता है, फिर जानबूझकर उस पर पेशाब कर देता है। भारी भरकम आदमी उसे जमीन पर पटक देता है। वह डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने 7-8 लोग खड़े होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह न तो डरता है न ही भागने की कोशिश करता है, बल्कि वह उन्हें गिनने लगता है। तभी एक पुलिस वाला शोर सुनकर अंदर आता है, लेकिन वहां सिर्फ वही आदमी खड़ा था। पुलिस वाले को देखते ही वह आदमी बंदूक छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर जासूस किंग युन था। उसे खास बनाता था उसका वह रहस्यमयी कौशल, जिससे वह वे चीजें देख सकता था जो आम लोग नहीं देख पाते। जो लोग अभी अभी उस आदमी के ऊपर दिखाई दे रहे थे, वे असल में भूत थे। इसी शक्ति के कारण उसने कई अनसुलझे केस हल किए थे। कभी एक रहस्यमयी सूटकेस मर्डर केस हुआ था, जिसमें एक महिला की लाश सूटकेस में बंद मिली थी। पुलिस सालों तक केस सुलझा नहीं पाई, लेकिन किंग युन ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक मोटे आदमी को कई बार चाकू मारा, खुद को सूटकेस में बंद करके हत्या की प्रक्रिया को दोहराया, और जब वह बाहर निकला तो उसे अचानक कातिल का नाम पता चल गया। कुछ दिनों बाद एक आइसक्रीम की दुकान के मालिक ने उसे जबरदस्ती एक सुपरमार्केट भेजा, जहां उसने एक लड़की को चोरी करने की कोशिश करते देखा। लड़की के अंदर बैठा भूत उसे चोरी करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन किंग युन ने उसे जोर से डांट दिया, क्योंकि कोई और उस भूत को नहीं देख सकता था। सबने यही समझा कि किंग युन पागल है, लेकिन लड़की को सच्चाई पता थी, इसलिए उसने चुपचाप चोरी का सामान वापस रख दिया। इतना बड़ा जासूस होने के बावजूद उसके घर के दरवाजे पर 10 ताले लगे रहते थे। उसके साथी इस बात से हैरान थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसी दौरान उसके एक साथी ने एक रहस्यमयी केस के बारे में बताया। 2 पुलिसकर्मी एक चोर को पकड़ने के लिए जंगल में भागे थे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही आया। दूसरा पुलिसकर्मी गायब हो गया, लेकिन उसका सर्विस रिवॉल्वर अचानक सामने आ गया। इस बंदूक से कई हत्याएं और डकैतियां हो चुकी थीं। एक संदिग्ध व्यक्ति जो हमेशा नकाब पहने रहता था, इस बंदूक का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पहचान करना मुश्किल था और वह बहुत चालाक था। तभी एक आदमी खुद को जिंदा दफनाने की कोशिश करता है। वह कंबल पकड़कर खींचता है, जिससे मिट्टी झरने लगती है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह दफन हो जाता है। तभी 2 आदमी वहां आते हैं जो कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान किंग युन का एक साथी यह केस पुलिस हेडक्वार्टर को बताना चाहता था, लेकिन तभी एक मोटा आदमी उसे रोक देता है। वह गिड़गिड़ाकर कहता है कि अगर मुख्यालय को पता चला कि उसकी बंदूक चोरी हो गई है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथी फिर भी फोन करने वाला था। तभी एक दूसरा आदमी आता है और लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर देता है। वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अब किंग युन को सच्चाई समझ आ गई थी। उसने अपने साथी शाओहा को फोन किया और कहा कि उसने सारा सच पता लगा लिया है। वह फोन पर बात करते करते गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक बच्चे से टकराने से बचने के लिए उसने गाड़ी रोक दी। लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि शाओहा उसकी तरफ फोन लेकर बढ़ रहा था। असल में वह छोटा बच्चा शाओ हैच के दिमाग का भूत था। किंग युन ने समझाया कि असली पुलिसकर्मी ने ही यह सब रचकर आरोप किसी और पर डाल दिया था। लेकिन अब शाओहा उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने चोरी छिपे किंग युन के घर में बहुत सारी मानसिक बीमारी की दवाइयां देखी थीं। उसे अब लगने लगा कि किंग युन सिर्फ एक भ्रम में जी रहा है और भूत वूत कुछ नहीं होता। वह खुद जाकर उस संदिग्ध पुलिसकर्मी से मिलने चला गया और उसकी बंदूक छीनकर सच का पता लगाने की कोशिश करने लगा। संदिग्ध पुलिसकर्मी ने पहले ही अपनी बंदूक का नंबर बदल दिया था, जिससे सबूत उसके ही पक्ष में जा रहा था। अब शाओहा को और भी पक्का यकीन हो गया कि किंग युन पागल है, लेकिन असल में संदिग्ध पुलिसकर्मी शाओहा को मारना चाहता था ताकि उसे हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। किंग युन ने खतरे को भांपते हुए शाओहा को मैसेज किया कि वह संभल कर रहे, लेकिन शाओहा ने गलती से यह मैसेज उस पुलिसकर्मी को ही दिखा दिया। अंत में तीनों के हाथ में बंदूक थी। संदिग्ध पुलिसकर्मी ने अपराधी पर बंदूक तानी, किंग युन ने पुलिसकर्मी पर और शाओहा ने किंग युन पर। चाहे किंग युन कितनी भी सफाई देता, शाओहा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अचानक पुलिसकर्मी ने अपराधी को गोली मार दी। किंग युन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी शाओहा ने किंग युन पर गोली चला दी। पुलिसकर्मी ने फिर शाओहा को गोली मार दी, लेकिन बचा हुआ किंग युन तुरंत उठकर पुलिसकर्मी को गोली मार देता है। अंत में किंग युन अपनी बंदूक से पुलिसकर्मी के सिर पर निशाना लगाता है और उसे खत्म कर देता है।